आज का दिन मैं बहुत खुशी से कहना चाहूँगा कि वर्थ इट था। अब वो दिखाता हूँ मैं कैसे। वेलकम टू द डे 21 ऑफ 75 डेज चैलेंज। और आज नॉर्मल दिन नहीं है कोई। आज सबसे पहली बात तो ये कि अब तक 20 दिन गुजर चुके हैं एंड 75 डेज़ में से सिर्फ मेरे पास बचते हैं 55 डेज़ टू कंप्लीट एंटायर सिलेबस। टाइम बहुत कम बचा है मेरे पास एंड मुझे पता भी नहीं चला कैसे कैसे 20 दिन गुजर के और कुछ ज़्यादा किया भी नहीं मैं। लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस 5,000, सिर्फ 5,000 इन 20 दिनों में, 15-20 दिनों में। ये 15 दिन पहले का डेटा है बट फिर भी बहुत कम है। एंड ये रियलिटी चेक दे चुका मेरे को। कल टेस्ट दिया था मैं इसका, तो 524 नंबर, 520 नंबर आए हैं। लाइक क्या कर रहा हूँ यार मैं, 20 दिन गुजर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। टेस्ट दिया, टेस्ट में नंबर कम आए। अब मुझे अपने आप पे रिफ्लेक्स करने की ज़रूरत है। रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। ये रियलिटी चेक दे चुका है एंड अब काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने वाला हूँ मैं। लाइक मेरे पास सिर्फ अब 55 दिन बचे हैं और पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। इसे 50,000 तक पहुँचाना है। अब अगले 55 दिन कैसे गुजारने वाला हूँ मैं, उसे वीक वाइज गुजारूँगा, वीक वाइज प्लान करके। तो पहला वीक जो अभी से है, 20 दिन के बाद वाला पहला वीक, नेक्स्ट 7 डेज़, 6 तारीख से 13 अगस्त तक प्लान ये होने वाला है। आज 6 तारीख है। आज इस टेस्ट की डिटेल में एनालिसिस भी करनी है, या लाइक कहाँ पे मिस्टेक हुई, क्या चीज़ छूट गई। उसके साथ बेसिक मैथ एंड वेक्टर का रिवीजन भी करना है, क्योंकि 16 तारीख को फिर एग्ज़ाम है, रियल टेस्ट। एंड आज मॉर्फोलॉजी रिवीजन एंड थोड़े क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस उसके क्वेश्चन एंड लॉज ऑफ मोशन। इसके साथ साथ पीछे वाले चैप्टर्स चलते रहेंगे, क्या गलतियाँ होंगी उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये 3 दिन तक, 6, 7, 8, ये 3 दिन तक कंप्लीट रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। चौथे दिन टेस्ट एंड उसकी एनालिसिस, साथ में रिवीजन प्रैक्टिस। फिर 3 दिन सिलेबस, फिर चौथे दिन टेस्ट। ऐसा करके इस बार पूरे 55 डेज़ को कंप्लीट करने वाला हूँ। एंड एक चीज़ और मैं इसे अब ऐसा नहीं लेने वाला हूँ। लाइक ये एक अनदर चैलेंज के अंदर एक और चैलेंज लेने वाला हूँ मैं। 75 डेज़ के अंदर तो चैलेंज सिलेबस कंप्लीट का था ही। अब जो बचे हैं 55 डेज़, अब इसमें ये चैलेंज है कि मैं हाई लेवल पे डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला हूँ। लाइक ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ, एक अकाउंटेबिलिटी के लिए, कि कल से, आज तो टाइम हो चुका काफ़ी ज़्यादा, SIR करवाना था और भी कुछ, बट ये अब से एक्सक्यूजेस भी नहीं चलेंगे। 1:14 हो रहे हैं दोपहर के। काफ़ी सारे काम थे, SIR वगैरह एंड और भी कुछ थे, तो वो अब डन हो चुके हैं सारा कंप्लीट। अब टोटल फोकस स्टडी पे। कल से 7 तारीख है ना, कल ये 7 तारीख है एंड कल से इसे कंप्लीट फुल्ली मेंटेन करना है मुझे। वेकअप एट 4 AM, नो मैटर वॉट, कुछ भी हो जाए 4 AM पे। लाइक ये सेकंड चैलेंज है मेरे लिए 75 डेज़ के अंदर। एक और चैलेंज, स्टडी आवर्स फोकस्ड वाली 12+ आवर्स। एंड ये डेली शेयर करूँगा आपसे, शेयर कर ही रहा था बट अब तक कोई जान नहीं था स्टडी में, कोई जान नहीं था प्रिपरेशन में। लाइक टेस्ट का नंबर बता चुके मुझे, 500 नंबर, 600 नंबर। तो अब इम्प्रूव करने वाले हैं खुद से। डीप वर्क, ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन। अब तक डिस्ट्रैक्ट हो जाता था नोटिफिकेशन से एंड किसी दोस्त को बुलाने से, और भी सारी चीज़ें थी, बट अब टोटल फोकस टुवर्ड्स नीट 2027। ज़ीरो टाइम वेस्ट, अब एक भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। एंड ये खुद से मेरा एक चैलेंज है। डेली जर्नल, आज मैंने क्या किया क्या नहीं किया, एनसीईआरटी रीडिंग एंड इतने क्वेश्चंस डेली। एंड द नेक्स्ट लेवल पे इसे मेंटेन करके रखना है। आई विल ट्राई कि ये पूरा फिल हो और डेली फिल हो, दाएँ बाएँ कुछ नहीं। इसी के साथ साथ 50,000 कंप्लीट क्वेश्चन मुझे करने हैं। 5,000 अभी हुए हैं, बट अगले 55 दिन में इसे 50,000 तक पूरे पहुंचाने हैं एट एनी कॉस्ट। एंड अब ऑफिशियली अब शुरुआत होती है डे 21 की। अब बताता हूँ मैं वेलकम टू द डे 21 ऑफ 75 डेज चैलेंज। एंड आज के दिन की शुरुआत होती है टू डू लिस्ट से। तो चलते हैं पहले टू डू लिस्ट बनाने। अब अपनी टू डू लिस्ट हो चुकी है कंप्लीट। टेस्ट एनालिसिस, रिवीजन, क्वेश्चंस, रिवीजन एंड एक टेस्ट, चैप्टर वाइज 90 क्वेश्चन का। एंड में टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। एंड अब से गेम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे। लाइक इसे जो मैं फील करने वाला हूँ ना, हाई लेवल पे डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला हूँ एट एनी कॉस्ट। ये ड्रॉप का एकदम बिल्कुल लास्ट ईयर होगा मेरे लिए। आई प्रॉमिस, आई रिपीट, ये ड्रॉप का मेरे लिए बिल्कुल लास्ट ईयर होगा। एंड सेकंड प्रॉमिस, विथ यू विथ मी, ये 50,000 पे एट एनी कॉस्ट पहुँचा के रहूँगा।
इंशाल्लाह। अभी इसे 55 दिन लग गए, 60 दिन में लगे, बट आई विल ट्राई कि ये अगले 55 दिन में ये 50,000 शो हो यहाँ पे। तो मिलते हैं फिर, मिलते हैं क्या, शुरुआत करते हैं डे 21 की। टू डू लिस्ट बन चुकी है, अब शुरू करते हैं डे 21 की। तो चलते हैं सबसे पहले टेस्ट एनालिसिस करने, वो भी डीप लेवल पे। सो फाइनली अपना डिटेल में डीप एनालिसिस, जैसा कि मैं लिखा था, डीप एनालिसिस होता है बिल्कुल अभी कंप्लीट। एंड इतना डीप जा चुका हूँ इसमें कि 3 घंटे 24 मिनट तो ये जो टाइमर में दिख रहे हैं वो हैं, इसके अलावा आधा घंटे और हैं जो शुरू में रिकॉर्ड किया था बट क्लियर कर दिया था, लेकिन ऐसे ऐसे ज़ीरो कर दिया था उसको। तो टोटल 3.5 पौने 4 घंटे होते हैं डिटेल एनालिसिस, डीप लेवल पे एनालिसिस करने के, इतने टाइम लगते हैं। एंड शुरू किया था मैं 1 बजे और अभी टाइम हो रहा है, जस्ट 1 मिनट दिखाता हूँ, मोड 10:46 शुरू किया था मैं 1 बजे। अब मैं बताता हूँ इतना ज़्यादा टाइम कैसे लगा। टेस्ट एनालिसिस में सिर्फ 4 घंटे लगे, 4 घंटे। एंड देन उसके बाद 4 ब्रेक लेने पड़े मुझे, जो कि डेली लेना ही होता है, मैं बताता नहीं हूँ, आज बता रहा हूँ। 45 टू 40 मिनट्स, 45 या 50 मिनट के अराउंड एक ब्रेक होता है। 4 ब्रेक्स लिए, शाम को कुछ लाने का था तो वो सामान लाने गया, ब्रेक ले करके, इसमें शो नहीं किया हूँ। एंड उसके बाद लंच वगैरह टोटली हो गए, और बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी किया था। ये लंबे टाइम से डिस्प्ले पे देखते देखते थोड़ा सा आइज़ में होता ना स्ट्रेन आने लगा था, सो उसमें ब्रेक लिया। बट आज का दिन मैं बहुत खुशी से कहना चाहूँगा कि वर्थ इट था। अब वो दिखाता हूँ मैं कैसे। पहले मैं एनालिसिस करता था, सिर्फ क्वेश्चन देख लिए कि कौन सा गलत हुआ, हाँ जी ये गलत हुए हैं तो चलो ठीक है, ध्यान रखेंगे अगली बार, एंड वो अगले दिन ही ध्यान से निकल जाता था। बट इस बार जो एनालिसिस किया हूँ टेस्ट का, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पे है। 1 मिनट, डिस्प्ले के अंदर के बैकग्राउंड को ब्लैक कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ, 1 मिनट रुकना, या अब हो चुका है ब्लैंक। अब अच्छे से दिखेगा, ब्लैंक नहीं ब्लैक। मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी कमज़ोर है उर्दू में, सॉरी इंग्लिश में, मैं कहाँ घूम रहा हूँ भाई आज। तो ब्राइटनेस इसका कम करूँ पहले। मिस्टेक एनालिसिस आज पूरा का पूरा रख दिया भाई करके अच्छे से, और पहली बार इतनी खतरनाक लेवल पे किया हूँ डिटेल में। टोटल मिस्टेक इसमें जो ऐड किया हूँ 33, लाइक 1 मिनट, जिसमें कर कॉन्सेप्ट एरर मिस्टेक थी मेरे 6, सिली मिस्टेक, लैक ऑफ फोकस, इसे भी दिक्कत है, एक तो मुझे था ही। अब सिली मिस्टेक 7 हुए, काउंट कैलकुलेशन एरर 3, एंड गेसिंग जो कि तुक्केबाजी जिसको बोलते हैं वो 8, एंड मेमोरी एरर, जहन से निकल जाना चीज़ें, वैसा कुछ 3 गलत हुए। एंड क्वेश्चन मिसरीड, जो हड़बड़ी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, आधा क्वेश्चन पढ़ा टिक मार दिया बस यही होगा आंसर, बट एंड में पता चलता है क्वेश्चन तो कुछ और ही था एंड आंसर फिर उसका भी कुछ और था। तो स्टेप कुछ ऐसे थे। इसमें हैरत की बात यह है कि मैं सुबह से टेंशन में था कि इतने नंबर कम कैसे आए, लाइक फिर से रिवीजन करना पड़ेगा, फिर से क्वेश्चन करने पड़ेंगे, बट क्वेश्चन का कोई मामला ही नहीं था, सारा गेम था कॉन्सेप्ट एरर। जो दोबारा भी मैं सोल्व किया तो वो सारे कंप्लीट हो चुके मेरे, लाइक बेसिक मैथ्स हो गया, वेक्टर्स हो गया, मोल कॉन्सेप्ट, जितने क्वेश्चन गलत हुए थे सॉल्यूशन का कोई एरर नहीं था कि लाइक मैं कॉन्सेप्ट ही नहीं मुझे पता, सब पता है, मार्क गलत क्या हूँ, सिली मिस्टेक्स, कॉन्सेप्ट एरर में वो चीज़ें लाइक मोल, 1 एटॉमिक, 1 ग्राम ऑफ मोल, 1 ग्राम एटम, इसमें थोड़े से कन्फ्यूजन थे। एंड बायो में थोड़े से कनेक्टिव टिश्यू में क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई, बाकी नॉर्मल था सब ठीक है। अभी जल्दी दिखाता हूँ, अभी इसे सारा कुछ लिख दिया हूँ, लिख देखो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, क्वेश्चन नंबर इतने, टाइप सिली मिस्टेक, एंड उसमें रूट कॉज, तो ये भी लिख दिया हूँ कि अगले टेस्ट में जब भी आऊँगा तो इसे एक बार रिविजन कर लूँगा। लाइक कन्फ्यूज बिटवीन असर्शन एंड रीज़न, क्या था भाई क्वेश्चन, आंसर क्या था, एंड मैंने क्या मारा, मी चौथा मार दिया आंसर, बट आंसर चौथा मार दिया बट आंसर था नंबर 3। अब वो क्यों था तो नीचे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन। अभी इसे करूँगा क्या, अगले टेस्ट देने से पहले इसे आधा घंटा लगा करके पूरा डिटेल में जितने भी मिस्टेक्स हैं, ये तो अभी जूलॉजी के हैं लेकिन देखो
स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, सेल, जो भी मिस्टेक्स हैं यहाँ पे देखो आप। डिड नॉट रीड एंड थिंक फॉर 5 सेकंड, अगर 2-3 सेकंड सोच लेता मैं सही से तो आंसर गलत नहीं होते। देखो, लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ सेल, फिलेमेंट की जगह फेमरे टिक कर दिया। मेरी क्रिएटिविटी देख रहे हो, फेमरे को लॉन्गेस्ट पोर्शन लिखा हूँ, तो नंबर कहाँ से जाएंगे भाई, नंबर तो कटेंगे, बेसिक सी बात है। तो कुछ ऐसे मिस्टेक हैं, और पहली बार मुझे अपनी गलतियों पर दुख नहीं हो रहा, हंसी आ रही है। डिड नॉट रीड एंड थिंक फॉर 5 सेकंड एंड एवे टिक कर दिया। अब नीचे जल्दीबाजी, ये क्वेश्चन था, ये ऑप्शन, मैंने क्या मारा। तो ऐसे ऐसे क्लासीफाई कर चुका हूँ इसको। इससे फ़ायदा ये हुआ ना, अगला टेस्ट देने से पहले 30 या 40 मिनट इसे अच्छे से रिवीजन कर लूँगा, देन वो टेस्ट में दोबारा गलती कभी नहीं होगी। नहीं करेंगे तब नहीं होगी, ऐसे थोड़ी। क्वेश्चन मिसरीड बहुत ज़्यादा, गेसिंग, एरर कॉन्सेप्ट, सिली मिस्टेक। अब यहाँ देखो क्या था सिली मिस्टेक में, बायोलॉजी में क्वेश्चन डिड नॉट रीड केयरफुली, सेल वेक्टर्स। अब वेक्टर्स में देखो, एक तो था ये गेस करने वाला कि अंडरस्टैंड सही से नहीं कर पाया था, बट इधर सिली मिस्टेक, गलत इंटरप्रेट कर लिया। लाइक ऑप्शन आना था रिजल्टेंट के फॉर्मूले से, एंड मैं कुछ और ही सोच लिया था। अलग ही जहन चलता है भाई मेरा, अलग ही ब्रेन चलता है। कुड नॉट अंडरस्टैंड सो गेस्ट इट, एंड सारे। एंड वैसे ही एमसी में मोल कॉन्सेप्ट में प्रॉपर कैलकुलेशन ही नहीं किया, आधा तक किया, गेस मार दिया कि शायद ये होगा, बट शायद कहाँ, हमारे हिसाब से थोड़ी चलता है। एंड इधर ये रहा, टेस्ट देने से पहले इसे टिक करूँगा कि चेक्ड हो चुका है, फिक्स हो चुका है, क्योंकि उसी वक्त बिल्कुल अच्छे से देखूँगा। और वो टेस्ट देने के बाद जब ये गलतियाँ कर चुका हूँ कंप्लीट फिक्स, तब इस पर मार्क टिक लगाएंगे। ये शो क्यों नहीं हो रहा, फिक्स्ड। तो ये अगला टेस्ट दूंगा जब इन गलतियों को ध्यान में रखते हुए, इन गलतियों को फिक्स करने के बाद, तब इन सारों पे टिक लगाऊंगा कि हाँ ये फिक्स हो चुकी हैं। तो यही है अपना कुछ डिटेल एनालिसिस, लाइक सारे क्वेश्चन का, जितना क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था सारे क्वेश्चन का वैसे ही क्यों, ताकि अपने पास रिकॉर्ड रहे और अगला टेस्ट देने से पहले 30 मिनट में इसे रिवीजन कर लूँ। अब ये देखो, फ्रॉग से क्वेश्चन था एक बायोलॉजी में जो मेरा गलत हुआ। इसमें रीज़न ये था कि डज नॉट नो अबाउट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के बारे में मुझे पता नहीं था, कन्फ्यूज़न में था, पता ही नहीं था। क्वेश्चन ये था आइडेंटिफाई द ऑर्गन विच इज़ वेस्टिजियल, सिंपली सा क्वेश्चन था। इसमें से काफ़ी आप लोगों को पता भी होगा, आपको पता भी होगा, मेरे को भी बहुत बहुत ही पहले पता था, बट इस बार कन्फ्यूज़न के चक्कर में इसको छोड़ दिया। बट यहाँ पर आंसर क्या है, स्पेशली ये रहा बिल्कुल सोल्यूशन, एंड उसके नीचे लिख दिया हूँ मैं आई टिक टिम्पेनम, बट आंसर था वेस्टिजियल इन ह्यूमन बट फंक्शनल इन फ्रॉग इज निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो कुछ ऐसे प्रकार की गलतियाँ जो अगर मैं सिर्फ जहन के बेस पे छोड़ देता कि अच्छा ठीक है ये गलतियाँ हो गई, देख लिया हूँ, अब आगे से नहीं करूँगा, तो वो वैसे ही होता, फिर दोबारा वो गलती होती। सो मैंने यहाँ ट्रैक कर लिया हूँ बिल्कुल एनालिसिस के तौर पे, और सारा कुछ लिख लिया हूँ क्या गलती हुई, सिली थी, कौन सा था, एंड नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट दूंगा उससे पहले इसे यूज़ करेंगे अपन। सो अब लाइट ऑन करते हैं। सो ये हो चुका है अपना कंप्लीट बिल्कुल एनालिसिस, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज डीप लेवल पे मैंने टेस्ट एनालिसिस की है, जो कि मुझे अपने आप में एक बहुत खुशी मिल रही है। जो कि पहले कभी गेस कर लेता था कि अच्छा चलो ठीक है ये गलती है, वो आज नहीं, वो बिल्कुल गलतियों को लिख के रख चुका हूँ कि अगली बार से नहीं होने दूंगा। एंड ये सारे होते हैं इनकम्प्लीट, बट फिर भी खुश हूँ काफ़ी ज़्यादा, इसलिए कि आज 4-5 घंटे लगे हैं टेस्ट एनालिसिस में, तो काफ़ी सारी चीज़ें पता चली है। लेकिन डीमोटिवेट हो रहा था यार मैं दोपहर से ही कि इतने कम नंबर आ रहे हैं, इतने बेसिक चैप्टर में भी मैटर नहीं करते, ये मैटर नहीं करता कि इतने छोटे चैप्टर में अगर ज़्यादा नंबर भी आ गए तो क्या, बट फिर भी लगता है ना कि इतने बेसिक चैप्टर में भी अगर तुम्हारे कम नंबर आ रहे हैं तो प्रिपरेशन कैसी है। बट आज जब चेक किया तो पता चला प्रिपरेशन अच्छी है, आदत ख़राब है मेरे, आदत ख़राब है, आदत, सिली मिस्टेक्स, हड़बड़ी में रीडिंग करना क्वेश्चन को। सो आज पहली बार इतने सारे इनकरेक्ट, इतने सारे गलत होने के बाद भी, गलत नहीं यार, इतने सारे इनकम्प्लीट हो जाने के बाद भी मुझे खुशी हो रही है कि मैं अपनी गलतियों को पहचान चुका हूँ, एंड अगली बार से बिल्कुल हाँ भाई वही करेक्ट करके रहना है। एंड देन ये होती है इनकम्प्लीट, बट इसे ऐसे नहीं जाने दूँगा, डेली इसमें से कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो आज का डे 21 यहीं पे होती है समाप्ति, आज का डे 21 की। एंड कल डे 22 बहुत ही अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह, बहुत मस्त, क्योंकि अब कमबैक शुरू हो चुका है। इतने सारे इनकम्प्लीट इसे मत देखना, जो उधर काम जो किया हूँ मैं डीप लेवल पे, एंड उससे जो मेरे को सेटिस्फैक्शन मिला है, नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल।
तो इसी के साथ वीडियो की एंड करते हैं। याद रहे, वीडियो की एंड है, जर्नी की एंड नहीं है। तो टू बी कंटिन्यूड, मिलते हैं डे 22 में।